रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये लिखी किताब, जिसकी अब तक मिलियंस कापी बिक चुकी हैं, ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है अगर आप इसकी बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक बच्चा होता है जिसका एक असली बाप होता है जो कि बहुत तालीम याफ्ता होता है, उसने PhD करके रखी हुई होती है, और दूसरा उसका फ़र्ज़ी बाप जो असल में उसके दोस्त माइक का बाप होता है, जिसने मैट्रिक की हुई होती है लेकिन वो बहुत अमीर होता है। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त माइकल ने फ़ैसला किया कि अमीर बनने के लिए हम अपने अमीर बाप से सीखेंगे। इसके लिए एक दिन अमीर बाप के पास गए तो उसने हमें अमीर बनाना सीखने के लिए बात मान ली और उसने अपने कई दुकानों में से एक दुकान पे 10 सेंट पर घंटा काम करने के लिए रख लिया। उसके बाद हम 3 हफ्ते तक उनकी दुकान पे काम करते रहे, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं सिखाया और न ही कभी हमसे कुछ बात की। हम सिर्फ सफाई का काम करते रहे। फिर एक दिन हम गुस्से में आ गए और हम अपने अमीर बाप से मुलाकात करने के लिए चले गए, और जब अमीर बाप से मिले तो मैंने उसको गुस्से में बहुत कुछ कहा, लेकिन वो खामोशी से हमारी सारी बातें सुनता रहा। मेरे बातें सुनने के बाद उसने कहा कि ये ऐसा करना भी सीखने में शामिल था, ये एक इम्तिहान था कि आप में कितना बर्दाश्त है। और फिर उसने कहा कि अब वो बाकायदा तालीम देने को तैयार है और इस बार आप बग़ैर पैसे के काम करना होगा, कि आपकी ये बात हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए कि हम हर काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। जबकि मेरा असली बाप इस बात पे जोर देता है कि नौकरी का असल मकसद पैसा कमाना ही है। ये वो मौका था जब मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने गरीब बाप की बातें सुनूंगा ज़रूर, लेकिन मैं अमल अपने अमीर बाप की बातों पे ही करूंगा। किताब में लिखी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अमीर बनने में मदद करेंगी। ये कौन सी बातें हैं और रॉबर्ट कियोसाकी इसके बारे में क्या कहता है, ये आपको एक एक करके इस पूरी वीडियो में बताएंगे। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सैलरी बढ़ने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में जो एक अमीर बाप और गरीब बाप की जो बात करता है, असल में उसकी दोनों की सोच में फ़र्क होता है। जैसे कि गरीब बाप कहता है ऐसी जॉब करो जिसकी उसमें अच्छी सैलरी मिले या उसमें सैलरी आपकी बढ़ती रहे, लेकिन अमीर बाप ये कहता था कि सैलरी के पीछे नहीं भागो। कि आप गरीब बाप कहता था कि अच्छी सी तालीम हासिल करो, उसके बाद आप नौकरी कर लो, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क हैं। अमीर बाप कहता था बिज़नेस करो, रिस्क लो, रिस्क लेने से ही आप अमीर बन सकते हो। अगर रिस्क नहीं लोगे, जैसे सैलरी के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आप अमीर नहीं बन सकते। अब ये देखिए उसका एक रेट रेस है क्या। रेट रेस ऐसा है, ये सैलरी के हवाले से इसकी बात करता है कि जब आपकी सैलरी 1 लाख होती है तो उसके खर्चे भी आप ऐसे ही करते हो कि 1 लाख में उसकी आपकी पूरा ही हो जाए। लेकिन जब 1.5 लाख किया जाता है आपकी सैलरी बढ़ा के, फिर आपके खर्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं, आप उसमें बचत नहीं करते हो। फिर से जो मसले आपके 1 लाख सैलरी पर थे वही क्रिएट होंगे जब आप खर्चे बढ़ा दोगे, और सैलरी जब आपकी बढ़ेगी मसले जो भी होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो ये कहता है कि ये एक रेट रेस है, अगर बढ़ाते जाओ सैलरी फिर उसमें खर्चे बढ़ाते जाओ, और रेस से बचना है, यहाँ से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपकी अच्छी सैलरी है या बढ़ा दी जाती है,
तो जो भी सैलरी का हिस्सा बढ़ाया जाए उसको आप ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ों में लगाओ जो आपको और पैसे कमा के दे। ये ना कि आप खर्चे बढ़ाते रहो, ऐसे आप इस रेट रेस से नहीं निकल पाओगे। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी एशियाज़ खरीद करते हो जो आपको कमा के दें, तो आप इस रेट रेस से निकल जाओगे और आप अमीर बन सकते। दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर बाप ने बताया कि ज़िंदगी बेहतरीन उस्ताद है। ज़िंदगी आदमी को इधर उधर धकेल कर उसको हर रोज़ एक न्यू सबक सिखाती है। अमीर बाप कहता था कि न्यू स्किल सीख कर अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए और औरों पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। छोटे जहन के लोग गुजारा करने के लिए कमाते हैं और ख्वाहिशों को बढ़ा देते हैं और कर्ज़ों में डूब जाते हैं, जबकि अमीर जहन के लोग जो भी थोड़े पैसे कमाते हैं उस पैसों को और पैसे कमाने में लगा देते हैं। यूनिवर्सिटियाँ मुलाजम पैदा करती हैं। अमीर बाप कहता था कि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर दें ताकि वो मुलाजम पैदा करने की बजाय कंपनी मालकान पैदा कर सकें। मेरे अमीर बाप और गरीब बाप की सोच और अमल में बहुत फ़र्क था, ख़ासकर कि वो उन दो चीज़ों एसेट्स और लायबिलिटी को समझने में उनका बहुत फ़र्क था। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं क्या? एसेट ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको और पैसे कमा के दे, और लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें जो आपके पैसे लगवाती रहें और आपको आपके खर्चे बढ़ाती रहें। ब्रांड्स की बजाय आशा से ख़रीदें। अमीर बाप कहता था कि दूसरों की देखा देखी में ना पड़ें और ना ही फजूल खर्चे करें। अगर ऐसा करोगे तो सूद पे कर्ज़ा उठाना पड़ेगा। वो कहता था कि अक्सर लोग शादी के बाद अपने ऐसे खर्चे बढ़ा देते हैं और सारी ज़िंदगी किस्तें और कर्ज़े देने में गुजर जाती है। गरीब बाप कहता था कि तुम दूसरों की तरह पैसा कमा के अमीर हो जाओगे। मेरा अमीर बाप मुझे और माई को ऐसे कारोबार और असासे रखने को कहा जिसमें मेरी जिस्मानी मौजूदगी लाजमी न हो, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स और आमदनी पैदा करने वाली जायदाद वगैरह। दौलतमंद पैसे ईजाद करते हैं। मेरा अमीर बाप कहता था कि अच्छे ग्रेड मुलाजम तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पैसे बनाने वाले नहीं। ऐसे मुलाजम सारी ज़िंदगी अमीरों के लिए पैसे बनाने में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी सैलरी बढ़ाने की भी बात नहीं करते कि पता नहीं उसको जॉब से निकाल न दिया जाए। अमीर बनने के लिए चालाक, होशियार और रिस्क लेना लाजमी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। सीखने के लिए मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरा गरीब बाप कहता था कि पैसा बनाने के लिए मेहनत करो, जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि सीखने के लिए मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। अमीर बाप कहता था कि अपनी इब्तदाई पैसा उड़ाने बजाय और पैसे कमाने में लगा दो और उसके साथ साथ अपने आप को मालूमात हासिल करने और न्यू स्किल सीखने के लिए भी इस्तेमाल करते रहो। अब हम देखते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड में फ़र्क क्या था। पहले पुअर डैड को देखते हैं। पुअर डैड PhD होल्डर था लेकिन पुअर था। हर वक्त ये कहता रहता था कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, और हर वक्त ये कहता रहता था कि आप पढ़ो लिखो और न्यू जॉब हासिल करो, अच्छी सी जॉब हासिल करो ताकि आप अमीर बन सको। जबकि रिच डैड सिर्फ मैट्रिक पास था लेकिन रिच था। ये कहता था कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ों को अमली तौर पे सिखाता था और हर चीज़ को सीखने के लिए उसको करता था। और ये कहता था कि तालीम हासिल करो ताकि आप अपना बिज़नेस कर सको।